हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्टडी विद करण में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी सीखना चाहते हैं प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाँ, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलिए सीखते हैं प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 के 7वां का सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न में कर रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का कह रहा है मान निकालने के लिए। तो चलिए पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें जो है ट्रायगोनोमेट्रिक टेबल याद रहना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, हम ट्रायगोनोमेट्रिक टेबल की सहायता से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या है, प्रश्न कर रहे हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, cos 60 डिग्री का मान जो है हमें याद होना चाहिए। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए दोस्तों, पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे बराबर एक, ले लेंगे हम बड़ा सा बट्टा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 5 है तो हम लिख लेंगे 5, ठीक है, फिर लिखेंगे हम गुने, ठीक। अब देखिए दोस्तों, cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो cos में 60 डिग्री का मान कितना होता है, चलिए हम ट्रायगोनोमेट्रिक टेबल की सहायता से देखते हैं। तो देखिए cos में 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2 है। cos में 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो 1/2 है। तो cos में 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, ठीक। cos स्क्वायर थीटा है तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो लिख लेंगे प्लस, फिर यहाँ पे 4 है तो लिखेंगे 4 गुने, फिर क्या है, देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक में 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक में 30 डिग्री का मान, तो देखिए यहाँ पे सेक में 30 डिग्री का मान, सेक में 30 डिग्री का मान कितना है, 2/√3। सेक में 30 डिग्री का मान कितना है, तो सेक में है 30 डिग्री का मान 2/√3 का। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, स्क्वायर है तो वो 2/3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे माइनस। अब क्या है 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो ट्रायगोनोमेट्रिक टेबल में 10 45 डिग्री का मान, तो 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस 1 का लिख लेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब बट्टा है तो बट्टा ले लेंगे। अब बट्टा के नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन में 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो चलिए देखते हैं। साइन में 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 1/2, ठीक। साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1/2 का कर देंगे होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो लिखेंगे हम प्लस। अब देखिए क्या है, cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos में 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना है, तो वो है √3/2। तो हम क्या लिखेंगे, √3/2 का लिखेंगे। यहाँ पे cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो स्क्वायर है, तो इस √3/2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए अब चलते हैं, करते हैं आगे की और सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर लिखेंगे बराबर एक, लेंगे फिर हम बड़ा सा बट्टा, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है तो लिख लेंगे 5, गुना है तो गुना का चिन्ह, 1/2 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो लिख लेंगे प्लस, फिर 4 है तो लिखेंगे 4 गुने 2 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे क्या है 2/3 का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 4/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, √3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या होता है, रूट कट जाता है, स्क्वायर में रूट कट जाता है, तो ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखें, 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए आप लिख लिए, बट्टा यहाँ पे ले लिए हैं, और बट्टा के नीचे में क्या है 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक। और नीचे में क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 5 का गुना करेंगे 1/4 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक। 5/4 प्लस फिर इस 4 का गुना करेंगे 4/3 के साथ, तो 4 का गुना करेंगे तो 4 चौका 16, और बट्टा में कितना है 3 है तो 3 आ जाएगा, ठीक। माइनस में लिखेंगे माइनस, और 1 है तो 1 लिख लेंगे, फिर लेंगे हम एक बड़ा सा बट्टा, ठीक। इसके नीचे में क्या है, तो वो है 1/4 प्लस में 3/4, ठीक है दोस्तों।
चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो अब जो है हम इसका एलसीएम लेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसके नीचे में जो भी संख्या है उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और इसे बट्टा का जोड़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम 4 3 और 1 के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 4 3 1 का एलसीएम लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम जो लेंगे तो इसमें किसी से भाग तो नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, इस सभी को आपस में गुना कर देंगे। तो 4 दिया कितना हो जाएगा 12, 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 ही होगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहियो ना यो सर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 से इस 12 में भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12 3 मरतबे में कट जाएगा। तो अब इस 3 से हम 3 को क्या करेंगे, इस 5 में गुना कर देंगे तो 3 पंचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो आप देखिए अब क्या हो जाएगा, अब फिर हम क्या करेंगे, इस 3 से भाग देंगे 12 में तो 3 चौका 12, 4 मरतबे में कट जाएगा। तो अब 4 से हम क्या करेंगे, 4 को इस 16 में गुना कर देंगे तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे माइनस। अब हम इससे भाग लगाएंगे, 1 से भाग लगाएंगे 12 को, तो 12 एकान 12 हो जाएगा, 12 मरतबे में कटेगा तो 12 से फिर इस 12 को हम गुना करेंगे 1 में तो 12 एकान 12, तो माइनस में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका भी नीचे में क्या है, मैन बटे के नीचे में क्या है 1/4 प्लस 3/4, तो इस 4 का 4 और 4 का भी एलसीएम लेंगे। तो नीचे में क्या है, दोनों सेम नंबर है, सेम नंबर है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम ही संख्या होगा तो 4 ही हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इस 4 से भाग लगाएंगे किस में, इस 4 में, तो 4 एकान 4 1 मरतबे में कट जाएगा। तो अब हम 1 से गुना करेंगे इस 1 में तो कितना आएगा 1 ही आएगा। प्लस है तो लिखेंगे प्लस, फिर हम 4 से भाग लगाएंगे इस 4 में तो 4 एकान 4 1 मरतबे में कट जाएगा। फिर 1 से गुना करेंगे इस 3 में तो क्या आ जाएगा 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या है, बोर्ड मास में क्या होता है, पहले BODMAS पहले ए आता है। तो अब माने पहले हम इसमें जोड़ का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 15 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ गया 79 आ गया। ठीक है दोस्तों, 79 और माइनस कितना है 12 है तो 12 लिख लिए। ठीक, और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 79 माइनस 12 बटे बटे के नीचे में क्या है 12 है तो लिख लेंगे 12, फिर ले लेंगे हम मैन बट्टा। ठीक है, तो इसके नीचे में क्या है 3 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, बट्टे में क्या लिखेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा, तो इस 79 में से हम 12 को घटा लेंगे तो 9 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, और 7 में से 1 चला जाएगा तो 6, तो कितना आ गया 67 आ गया। तो लिखेंगे हम 67 बट्टा 12, अब बट्टा मैन बट्टा ले लेंगे, फिर इसके नीचे में क्या है 4 और बट्टा में क्या है 4 है। ठीक है, तो देखिए अब हम लिखेंगे बराबर, अब लिखेंगे हम 67 बट्टा में 12 और इसे क्या ले जाएंगे ये गुने में तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 4/4, तो ये 4 एकान 4 4 एकान 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 67 और बट्टा में 12 बच जाएगा। तो 67/12 जो है हमारा क्या हो जाएगा इजकल्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को आपने सॉल्व करना सीख लिया होगा। हाँ दोस्तों, यदि आपने प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 के क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन सीख गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय दोस्तों।